अस्सलामुअलैकुम, हम और आपके साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना आदिल और आज मैं आपको लेके आई हूं एक फैंटेसी वर्ल्ड में। ऐसी वर्ल्ड जिसका हम बचपन में ख्वाब देखा करते थे, जहां पर बच्चे खेल रहे हैं। ऐसी जगह है जो पेरेंट्स के लिए भी फेवरेट प्लेस है, क्योंकि बच्चे जो है वो माँ बाप को तंग नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे जो है माँ बाप से पूछते ही नहीं है, मामा आप क्या कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं, जो कर रही है करने दो, क्योंकि हम लोग तो भाई अपने मज़े में हैं। तो आज हम लोग आए हैं जी प्ले डेन और हम लोग बात करेंगे फैमिली से, बच्चों से, माँ बाप से, उनके बच्चे उनको कितना तंग करते हैं, इस बारे में भी बात होगी। लेकिन आज का मेरा ये सवाल है सबसे, वो ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए भैया आपकी ही सास बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे और क्या ऐसे रूल्स होंगे जो आपने घर के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जिसकी खुली इजाज़त होगी। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा फन करेंगे, बहुत सारी गेम्स भी खेलेंगे। आइए मेरे साथ, आपको भी दिखाती हूँ ये फैंटेसी वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान है। उस्मान। ये प्यारे मेरे बच्चों का क्या नाम है? क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम। और आपका क्या नाम है? शहर बानो। शहर बानो। इतना बड़ा नाम याद कितनी देर में किया आपने? तो जल्दी से फौरन याद हो गया था? Yes. आपको अपना नाम पसंद है? यस, कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। किसने रखा था नाम? मामा और बाबा। मामा और बाबा ने मिलके, एक ने शहर रख दिया, एक ने बानो। अच्छा, आपका नाम किसने रखा है? मेरे बाबा। आपके दादा दादी नाना नानी को किसी ने पूछा नहीं? नहीं, इसका नाम इसकी दादों ने रखा है। अच्छा। और इसका नाम मैंने और इसकी मेरी वाइफ ने। अच्छा, तो नानी यानी कि जो है ना वो थोड़े लेफ्ट ओवर फील कर रही होगी। नानी के पास और बड़े लोग हैं नाम रखने के लिए। ओह, ऐसा है। अच्छा सर, सवाल है हमारा बड़ा ही मजेदार, और वो ये है कि अगर आपको अपनी ही एक दिन के लिए सास बनना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? अगर मैं अपनी सास बन जाऊं तो मैं कहूंगा कि आप अपने दामाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा। मतलब दामाद के ऊपर कहूंगा हाँ। कि उसको बाहर लेके जाओ और उसको बच्चों को खिलाओ ठीक है। और उनको अच्छा just make sure they have a good time। ओके, यानी कि अगर आप अपनी सास बन गए, आपने कहना बेटा एंजॉय करो, बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ, आप एंजॉय करो, ऐसी बात है कुछ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये देख लो भाई, अभी से ही ये फौरन ही इन्होंने ख्वाब देखने शुरू कर दिए। सर ये बताएं, एक अच्छी सास की क्या डेफिनेशन है? एक अच्छी सास की डेफिनेशन ये है कि वो अपने सन इन लॉ का बहुत ख्याल रखे। अच्छा। उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाएं। अच्छा। और उसको अच्छे गिफ्ट्स दे। ओह। तो मेरे ख्याल है ये 3-4 चीजें पूरी हो जाए तो काफी होगा। तो ये मतलब देखो ना, जो भी रिश्ता होता है ना वो गिव एंड टेक का रिश्ता होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर ये सारा कुछ आप सास से एक्सपेक्ट करें तो इन रिटर्न क्या होने वाला है? आई थिंक दोनों साइड पे करना चाहिए। आपको भी उनका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। बिकॉज वो उनकी बेटी अगर आपके पास आई हुई है, हाँ। यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसका ख्याल रखें। अच्छा। अगर आप बच्चों को उनकी बेटी का ख्याल रख रहे ठीक है। हैं, डेफिनेटली विल मेक हर हैप्पी। ओके। अच्छा, मुझे बच्चों ये बताओ कि घर में नाना अबू की ज्यादा तारीफ होती है नानी अम्मा की? तो नाना अच्छे है, नानी नानी। और दादा अबू अच्छे कि दादी? दादी। दादी। अच्छा, तो अब दोनों में कंपैरिजन होगा, नानी अच्छी है या दादी अच्छी है? दादी। ये जीत गया भाई, आप जीत गए। अच्छा आप बताओ, दादी या नानी? सोच में पड़ गई है, ये बड़ी होगी पॉलिटिशियन जब बनेगी। Let's see। सर ये बताइएगा कि ऐसी चीजें होती हैं जो आप चाहते हैं जब आप अपनी सास बनेंगे तो आप अपनी बेटी को समझाएंगे एज हर मदर, ठीक है? तो क्या क्या चीजें हैं जब आप अपनी सास बन चुके हैं तो आप अपनी बेटी को क्या समझाएंगे? आई थिंक बेटी के लिए जो सबसे अच्छा सजेशन ये है, हाँ। एडवाइस ये है कि अब आप एक अपने रियल लाइफ में रह के। जी ठीक है। अब सीरियस सजेशन है हाँ। कि अब आप दूसरे घर में जा रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस दैट यू ठीक है। मेक, और एक नई लाइफ शुरू हो रही है, नई फैमिली में आप जा रहे हाँ, हो, तो हर बार आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, Okay। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो, और बस ये याद रखो कि दूसरी तरफ भी इंसान है, हाँ। गलतियाँ हो सकती हैं, और बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह ये बेहतर बातें करेगा। आपकी सारी ठीक है, 3 बच्चे हो चुके हैं आपके, अब जाकर आपको ये बातें याद आ रही, राइट नाउ की सिचुएशन आपने आप मुझे वो देख बताई। ले, मेरी बेगम कॉन्फिडेंटली हंस रही है, इसका मतलब है वो खुश है, इसका मतलब हम सही कह रहे हैं सब हाँ कुछ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे, फैमिली से बात करेंगे, इंजॉय करेंगे। ये फैमिली नजर आ गई मुझे जी, आ जाए आप प्लीज, आए लाजमी बात करेंगे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके हस्बैंड तो आपको अकेला छोड़ के वीडियो बनाने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, आप खुद ही खड़ी थी, थोड़ा सा आगे आ जाए। अच्छा जी, ये देखिए जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम। इसका क्या नाम है? महनूर। कितनी प्यारी कर्ली बालों वाली एस्थेटिक बच्ची है। हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, सवाल हमारा ये था, आपके हस्बैंड से हमने पूछ लिया। सवाल ये है कि अगर आप अपनी ही एक दिन के लिए सास बन जाए तो ऐसे कौन से रूल्स होंगे जो अभी उनके बनाए हुए उनको ख़त्म कर देंगी और अपने नए कौन से रूल्स हैं जो इम्प्लीमेंट करेंगी? अच्छा, अगर मैं एक दिन के लिए अपनी सास बनूं, वैसे तो जो मेरी सास है वो ऑलरेडी बड़ी अच्छी हैं, तो कुछ रूल्स मैं उन्हीं के ले आऊँगी कि बहुओं को स्पेस दें। आप हर वक्त 24 घंटे उनके सर पे ना रहें, उनकी भी एक अपनी लाइफ है, तो उनको भी वो गुजारने दें। तो इसी तरह की थोड़ा सा प्राइवेसी दें, उनको भी इंजॉय करने दें। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया ना। कुछ तो ऐसा होगा जो आप मिस आउट फील कर रही होंगी कि नहीं यार ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? मेरा ख्याल है क्योंकि कपल्स के पास बच्चों की काफ़ी जिम्मेदारी होती है, तो बच्चे अगर ग्रैंड पेरेंट्स संभाल लें, क्योंकि अच्छा। बहुत मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए। कुछ तो फायदा होना चाहिए हमें भी, हम भी जीने आए हैं दुनिया में। बच्चे छोड़ के पेरेंट्स जरा थोड़ा सा एंजॉय कर सके। हाँ, अभी देखिए आप आए भी हैं लेकिन स्टिल बच्चों को पूरा टेक केयर, पूरा टाइम देना पड़ रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल है। सही है। जी जी। अच्छा, ये बताएं हाइट का क्या राज है? मेरे फादर की हाइट तो 6+ है। ओहो हो। मेरी मदर की भी अच्छी हाइट है, तो आगे मेरे भाइयों और मेरी भी इसी तरह की हाइट है। अरे बड़ी अच्छी बात है, आजकल मार्केट में लंबी हाइट वाली लड़कियां नहीं आ रही है। गर्ल्स भी नहीं है। दैट इज ट्रू। अच्छा जी, ऐसा है कि आप सास बन गई अपने बेटे को क्या सजेशंस देंगे? अच्छा, मेरे बेटे को भी यही सजेशन सुनिए कि टाइम बहुत अब चेंज हो ठीक गया है। है। अब वो वाला दौर नहीं है कि हर वक्त सासें बहुओं को देखती रहे वो क्या ठीक कह है। रही हैं। जो मेरा एक ख्याल है जो कि होना चाहिए कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनको कोई एक्टिविटी रखनी चाहिए। ओके। अगर मैं भी सास हूँ तो मेरी अपनी एक्टिविटीज होनी सही चाहिए है। ताकि मैं सिर्फ उन पे डिपेंडेंट ना रहूँ, अपने बच्चों पे। मेरी अपनी लाइफ हो ताकि वो भी एंजॉय कर सकें, मैं भी एंजॉय। ये देख लो, ये लड्डू ना हमें बात ही नहीं करने दे रहा। ये लड्डू हमें बात ही नहीं करने दे रहा। अच्छा, लास्टली क्या ऐसी चीजें हैं, अगर मैं आपकी मतलब सास के बारे में पूछूं तो डेफिनेटली 3 क्वालिटीज आपने अपनी सास की मुझे बतानी है। सबसे पहले तो यही जो मैंने आपको बताया कि वो स्पेस बहुत देती ठीक है। है। मेरे और मेरे हस्बैंड के जो हाँ। भी मामले होते हैं उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते। ठीक है। और तीसरी ये कि वो मतलब एक घर का पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, मेरे बच्चों के साथ अच्छी है, मेरे साथ अच्छी है, तो एक बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट भी घर ठीक का है। अब 3 चीजें जो आप कहती है कि शायद ये बदल जाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो वैसे ऑनेस्टली पता है इतना नहीं है, ये नहीं कि मैं नहीं तो क्या खाने पे भी नहीं करती यार, तुमने इसमें नमक ज्यादा डाल दिया, इसमें कम हो गया, ये हो गया वो। नहीं, वो मुझे मानती कहती है कि मैं उनसे ज्यादा अच्छी कुक हूँ। हाँ जी। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, हमें क्यों नहीं मिल रहे? थैंक यू सो मच, यू आर सो स्वीट माशाल्लाह। अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ले एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जाना कहीं नहीं है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या नाम है आपकी सास का? हाय अल्लाह, नहीं पता। वेलकम बैक जी। और जो फन हम लोग अभी तक यहाँ पर कर रहे हैं और मजीद हम करने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाएंगे। जाना कहीं नहीं, चाय का कप है ना हाथ में, क्योंकि भाई एनर्जी तो हमें चाहिए है। फन हम लोग कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। आइए और दोस्तों से मिलते हैं। फैमिली मुझे मिल गई। ये गोलगप्पा कहाँ से आया है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? क्या नाम है? हुज़ैफा। हुज़ैफा। और मैम आपका? अनम। अनम। ये मामा है आपकी? जी। प्यारी है मामा है, इतनी प्यारी मामा है, इतने प्यारे आप हैं, कैसे इतने प्यारे हो? पता नहीं। हैं? पता नहीं, कुछ तो पता होगा, कुछ तो खाते होगे। क्या खाते हो डाइट में? मैं चॉकलेट। अरे बाप रे। चॉकलेट? डाइट में चॉकलेट कौन खाता है? अच्छा, नाश्ते में क्या खाते हो? मैं ऑमलेट ब्रेड खाता हूँ। हैं? ऑमलेट पराठा। अच्छा, और लंच में क्या खाते हो? लंच में मैं मज़े की चीज़ें खाता नहीं, चिट्टा होने का क्या राज है? हूँ। हाय हाय, देख शर्मा ही जाएगा, शर्मा ही जाएगा। गोलगप्पा है ना, शर्माता ही रहता है। इसको पानी लग जाए हल्का सा, इसने बेचारे ने पिघल ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अनम मैम, सवाल ये है जो हम लेकर आए हैं, वो ये है कि अगर आपको आपकी ही सास बना दिया जाए एक दिन के लिए, तो क्या करेंगी आप? तो जो मेरी सास बना हाँ, अब आपने इमेजिन करना है कि आप अपनी सास है।
अब आप कैसे रूल्स बनाएंगी, क्या ऐसी चीजें करेंगी, ऐसा क्या सिचुएशन जो है वो घर में आप क्रिएट करने वाली है? दिन आपके पास एक है, 24 घंटे आपके पास। बस अगर मैं सास बन जाऊँ तो मैं आराम से कोने पे जाके लेट जाऊंगी, सामने अपनी बहू को कहूंगी जो करना है करो, अपनी हो गई है बस, अच्छा, जो मर्जी करो। ये क्या बात हुई भाई, ये क्या बात? नहीं अब अपनी बस हो गई ना। अच्छा, यानी अपना बहू का टाइम गुजर गया हाँ, ना। अब आपका टाइम गुजर गया। अब आपने, अगर आप एक दिन के लिए सास बनी है तो आपको तो चाहिए आप ऐसे रूल्स बनाएं ताकि आप जब कल को वापस बहू बनेंगी तो आप दोबारा से जो है ना उसको अडेप्ट कर मैं सकें। अपने बहू पे खुश हूँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं, मेरा ख्याल है हाँ, जो वो कर रही है उसको करने दो। करने दो, हाँ बस ये अच्छा, है। तो अभी करने दो। ऐसी क्या नोक झोंक है घर में जो आप चेंज कर देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कोई नोक झोंक नहीं है कोई भी, नहीं। सब इजी सीन है, चिल है सब। हाँ। वाह भाई क्या बात है, आज तो मुझे सब अच्छे लोग मिल रहे हैं, सब अच्छी सासें मिल रही हैं। तो फिर ये सास आखिर बदनाम क्यों है? होंगी, देखिए हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे हाँ। बुरे मिक्स होते हैं। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खुद भी आपको बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, दोनों तरफ से ही होता है, जरूरी नहीं हाँ है एक ही हो। हाँ हाँ बस होता है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, हल्की फुल्की चलती है, लेकिन बस खामोशी बेहतर है। हाँ हाँ, हर रिश्ते में मेरा ख्याल है खामोशी बेहतर है। हर रिश्ते में खामोशी बेहतर है, लेकिन वही बात है ना कि ये जो बदनामी है सास के नाम पे जो लगी हुई है, वो क्या वजह है, किस वजह से है, क्या रीजन है? बस आजकल की मेरा ख्याल है जो बच्चियां हैं ना, वो हाँ। जरा ज्यादा ही हाँ उस चीज को उन्होंने ले लिया है। कुछ हाँ। फतवा चल गया था, उसी के पीछे पड़ गए। वैसे आहो। बहुत बहुत फतवे हैं, हम्म, लेकिन जो अपनी पसंद की बात है वो ले ली, बाकी सब छोड़ दी। बाकी सब छोड़ दी, बाकी सब बिल्कुल सही बात है। आप आजा जी हुजैफा, मुझे ये बताए, नानी अम्मा या दादी अम्मा, एक को चूज करना हो तो किसको करेंगे? दोनों का, हैं? दोनों का। नहीं एक, मुझे दोनों अच्छे लगते नहीं एक। नहीं नानों के घर ज्यादा मजा आता है या दादों के घर ज्यादा मजा आता है? दादो तो वहीं पे रहती होंगी, खैर नहीं नानों बताओ। नानी अम्मा ज्यादा प्यार करती है, दादी अम्मा ज्यादा प्यार करती दोनों बहुत प्यार करते हैं। है? नहीं, कोई एक तो ज्यादा प्यार करती होगी ना। नहीं, दोनों। अच्छा, मामा की लड़ाई नानों से ज्यादा होती है, दादों से ज्यादा होती है? अरे बाप रे, सच बताओ, सच जल्दी से। नाना। नानों से ज्यादा लड़ाई होती है? ये मैं कौन सी, वो कहते हैं ना यूनिवर्स, वो पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ। यहाँ पर नानों के साथ ज्यादा लड़ाई क्यों हो रही है आपकी, अपनी अम्मी से लड़ाई? लेकिन अम्मी को तो बंदा बोल के जवाब दे के जरा बोल हाँ। देता है, सास के आगे बोला नहीं जाता। हाँ, ये तो है। खामोशी बेहतर है। खामोशी बेहतर है, सही बात है। अम्मियाँ सुन लेती हैं, सासें तो नहीं सुनती ना, सास- अच्छा नहीं लगता। अच्छा भी नहीं लगता कि हम सास हाँ, के सामने बिल्कुल। बोले, तो हम भड़ास जो है वो अम्मी के आगे निकाल। क्या बात, सुन लेती है। क्या बात है भाई, क्या बात है। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। क्या नाम है? सना। सना आज का हमारा सवाल है, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि कितना एंजॉय कर रहे हैं आप इस प्लेस को? बहुत अच्छा, बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई थिंक स्पेशली फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ मॉडल टाउन इतनी सारी ऑप्शंस भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन समर टाइम में, जब अपने बच्चों को कहीं लेकर जाना होता है, जस्ट ब्रिंग देम हियर एंड देन एंजॉय। ओके, दैट इज़ फॉर श्योर। सना, सवाल हम लोग आज एक लेकर आए हैं जो हम आज फैमिली से पूछ रहे हैं, वो ये है कि अगर आपको आपकी सास बना दिया जाए फॉर वन डे, तो ऐसे क्या रूल्स होंगे जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और ऐसे उनके बनाए हुए क्या रूल्स हैं जिनको आप डिसमिस करेंगे? See, I would say that millennial mother-in-laws और आज के mother-in-laws में difference है। बिल्कुल। If you talk about our generation, तो it's more open, उनकी grooming बहुत different है, उनका exposure बहुत different है। True. And I think we should all change with time. Mother-in-laws should also be kind. They should also understand कि आपकी generation फर्क है और उनके time में things were different. So Yes. they should not impose. They should understand each other. एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे तो For life sure. is going to be good. बट वट वुड बी दोज रूल्स जो कि आप बनाएंगी फॉर दैट वन डे? For one day, Uh-huh. I think I would just keep it very easy. I always believe live and let live. ओके, तो यानी कि आप उठेंगी लेट और सोएगी लेट, जो दिल करेगा वो करेगी, काइंड ऑफ लाइक थिंग। Well, depends. I am a very disciplined person. I like to sleep early और मैं उठती भी जल्दी हूँ. So it depends entirely on the bahu, right? Okay. उसका जो भी schedule है, I would be very easy going. Yes. ओके, तो कोई ऐसा रूल नहीं होगा जो अभी आपकी सास ने बनाया हुआ है उसको आप तोड़ना चाहें? I think थोड़ा सा लेट हो जाए तो it's all right. I think we should let go. ओके, with it, yeah. यानी अगर आप घूमने गई हुई हैं तो शी शुड नॉट कीप कॉलिंग यू और समथिंग?
yes, I think ये भी है. Where my mother-in-law is very nice. Okay. But I think majority लोगों को यही complain होती है. So I think they should be lenient with time, I guess. ओके, दैट्स वेरी नाइस. कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि सास बहू के रिश्ते के अंदर इट इज़ मिसिंग एंड समहाउ अगर आप उसके अंदर कोई चीज़ देना चाहें? हमारे कन्वेंशनल हाउस होल्ड्स के अंदर आई थिंक अंडरस्टैंडिंग कम होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं. True. एंड माई फादर ऑलवेज यूज टू से दैट अपनी एक्सपेक्टेशंस को लीस्ट पैरामीटर पे रखें. Okay. सो आप एक दूसरे से यू शुड बी मोर अंडरस्टैंडिंग, आप लविंग रहें. और अगर कोई प्रॉब्लम होती भी है सो इट्स ऑलवेज बेटर टू सिट एंड स्पीक इट आउट, टॉक टू ईच अदर और अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाले रादर देन अज्यूमिंग थिंग्स एंड जस्ट एग्रवेटिंग इट. फिर इश्यूज आते हैं. सो इट्स बेटर टू बी मोर अंडरस्टैंडिंग एंड आप डिस्कशंस करें आपस. दैट इज़ फॉर श्योर. थैंक यू सो मच You're welcome. साना. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक. सर क्या नाम है? तलहा. तलहा. आपका क्या नाम है? शहीद. अमल. ओके. अमल. तलहा. शहीद. अच्छा जी, मुझे ये बताया फैमिली पूरी आई हुई है, एंजॉय हो रहा है अच्छा खासा? हाँ जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? आप भी एंजॉय कर रहे हैं? बहुत enjoy. अच्छा ये बताएं कि क्या बच्चों के साथ एंजॉय होता है? बिल्कुल उन्हीं के साथ ही हो सकता है. यहाँ पे ऐसी प्लेसेस पे नहीं वैसे नॉर्मली अगर हम देखें तो माया कह रही होती है कि यार बच्चों को दादों को पकड़ाते हैं, खुद एंजॉय करके आते हैं. नहीं. मी टाइम मस्ट टाइम होना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है? नहीं, मी टाइम भी होता है लेकिन बच्चों के लिए वीकेंड पे तो लाजमी टाइम निकालना पड़ता है. हाँ ये तो सही बात है. अच्छा अमल, ऐसा है कि मेरे पास एक सवाल है हमारे प्रोग्राम का. वो ये है कि आप अपनी सास बनी है फॉर 1 डे, ठीक है? क्या नाम है आपकी सास का? हाय अल्लाह, नहीं पता. क्या नाम है आपकी मामा का? काबर. ओके, तो आप जो है वो खाविल साहिबा बनी है एक दिन के लिए, तो क्या करेंगे आप? मैं ये करूँगी कि बहू से खाना बिल्कुल नहीं बनाऊँगी. ओके. बहू को कहूँगी कि सारा दिन आराम करें. ओके. और बस यार ये क्या मतलब किचन की तरह भी हमारे जो है ना सारे इशारे हैं. किचन के काम नहीं करेंगे तो हम चिल्ले, अगर किचन के काम करने पड़ते तो भाई नहीं. मीन्स मैंडेटरी होता है ना बाजू का, तो आपको हाँ. ये करना ही है. ओके, तो घर का खाना आप बनाती हैं? कैसा बनाती हैं खाना? खाना बहुत अच्छा बनाता है. अच्छा, आपकी मामा जैसा टेस्ट है या फिर थोड़ा चेंज है? टेस्ट तो हर एक का डिफरेंट है लेकिन दोनों का अच्छा है. दोनों का अच्छा है. ज़्यादा अच्छा है किसका? ये ट्रिक क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा. इसका मतलब पता क्या है कि इनकी मामा के हाथ का खाना अच्छा है, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे. अच्छा अमन, ये बताइएगा, ठीक है, आप अपनी बहू को कहेंगी कि भाई तुमने आज से खाना नहीं बनाना है, तुम चल रहो, एंजॉय करो, जब दिल करे तब उठो, सिर्फ बच्चों का ख्याल रखो, ऐसे ही. इसके अलावा? और जहाँ जाना है घूमो फिरो, हम्म. जो पहनना है वो पहनो. और बस. ये बड़ा मजेदार सवाल है. जो पहनने वो पहनो, क्योंकि ऐसा होता है, ये आई हैव इमेजिन्ड कि मतलब आपको मतलब देखो ना, आप यू हैव अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंटरेस्ट कि इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, फिर जब इस तरह की कोई आगे बात करता है ना, बुरा लगता है ना. सर अब आपके लिए सवाल है मुश्किल. आप बने अपनी सास फॉर 1 डे, क्या करेंगे? मेरी सास ने एक्चुअली इंटरेक्शन मेरा काफ़ी कम रहा है, उनकी हाँ. death हो चुकी है, तो ओके. हम एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है ओवरऑल, हाँ. कोई ऐसी बात नहीं है. लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट है. हाँ. मैं कहूँगा थोड़ा सा कुछ चीज़ों के ऊपर उन्हें स्ट्रिक्ट होना चाहिए था. ठीक अगर है. मैं होता तो मैं कुछ चीज़ों पे स्ट्रिक्ट होता. हाँ ठीक है. आप क्योंकि आपकी मामा स्ट्रिक्ट है इसलिए? नहीं, डिसिप्लिन होना चाहिए एक हाँ ये तो है. मीडियम लेवल का. हाँ मीडियम लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए. आप एग्री करेंगे इस चीज़ से? नहीं, मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी. ये तो डेफिनेट बात है, माँ से प्यारी तो कोई चीज़ नहीं है ना. ओके, अब मुझे ये बताएं कि सास का ये जो लफ्ज़ है, इसको इतना मीडिया में या सारी जगहों पे मतलब इसके खिलाफ इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है? वो हर एक एक्सपीरियंस होता है ना. हाँ. डिफरेंट लोगों का एक्सपीरियंस वाकई में हकीकत में ही बहुत बुरा होता है. ओके. और उससे ये बातें नई जनरेट हो जाती हैं. लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो इन रिटर्न आपको अच्छा ही मिल रहा होता है. इन रिटर्न कहीं ना कहीं आपको जो है वही चीज़ पे बैक कर जाती है. तो ठीक है. ये है कि वो भी अच्छी है, मैं भी अच्छी हूँ, तो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं कभी ठीक है. कभी सिचुएशन. कभी उन्होंने आपकी सुन ली, कभी आपने उनकी. एग्जैक्टली ऐसे है. सही है. गिव एंड टेक वाला रिलेशन है. 3 क्वालिटीज ऑफ योर सासू माँ क्या है?
शी इज़ वेरी पोलाइट सेकंड, और शी इज़ केयरिंग ओके, और शी कैन अंडरस्टैंड मी वेल। ओके, वेरी नाइस। एंड नाउ 3 ऐसी चीजें जो आप चेंज करना चाहती हैं अपनी सासू माँ में। बता दो, कोई बात नहीं, वो नहीं सुन रहे। घूरिया तो डाल रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ये बात तला बताएगा। हाँ, अच्छा बताइए जी। तला तलहा सर, आप बताइए जी 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि ये आपकी अम्मा में चेंज करना चाहती है। वही जो एक थोड़ा सा होता है ओवरऑल के इंटरफेरेंस होती है, शायद एक ब्रेन में होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा एक इनके माइंड में होगा। ओके, 1 हो गया तो ये चीज़ होगी। दूसरा, खाने पकाने वाली बात हो गई। खाने पकाने वाली बात भी हाँ मिलजुल के करना चाहिए सब, ओके, क्योंकि सभी थके होते हैं ना। ओके, तीसरा तीसरा बस 2 ही है। बस 2 ही है। अपनी माँ में कहाँ से मैं निकालूं भाई, मेरी माँ तो लाखों में एक है ना। यार ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत अच्छा लगा मुझे आप दोनों से बात करके, बड़ी क्यूट बॉन्डिंग है, बहुत प्यारी फैमिली है आपकी। अल्लाह आपको हमेशा ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा मुझे ये बताइएगा अमल, आप इसके अलावा क्या करती हैं? जॉब वगैरह करती हैं? हाँ जी, मैं जॉब करती हूँ। क्या करती हैं? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूसीपी में। ओह वेरी नाइस। यानी कि तो आप तो टीचर जी हैं। हाँ जी। टीचर जी पे भी जोर डाला जा रहा है, कैसे हो रहे हैं? बस ये फाइनेंस मैनेजर है ना, मैनेजर्स की आदत होती है थोड़ा सा दबदबा रखने की। वेरी नाइस यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ जो है। इससे क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अरे बाप रे। वेलकम बैक जी। और बातें शातें बहुत होगी, गप्पे शप्पे बहुत मार ली, अब बारी है रियल फन की। अभी हम लोग करवाने वाले हैं बैटल बीम। हमारे 2 खिलाड़ी पूरे जो है ना वो तैयार है लड़ने के लिए। तो भाई तैयार हो? यस सर। आप तैयार हो? यस। ओके, क्या नाम है आपका? कौसर बिनते यासर। कौसर। और आपका? मोहम्मद मूसा। मूसा और कौसर पूरे के पूरे तैयार है। हम इनको देंगे भाई अराउंड 30 सेकेंड, और इसके अंदर इन लोगों ने जिसने पहले गिरा दिया ही इज द विनर। तो चले स्टार्ट करें ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2 and 3। ठीक है? भाई मुझे तो बच्चों ने अच्छा खासा जो है ना वो गिरा दिया था, लेकिन ये लड़का तो भाई बड़ा तेज निकला। पहले मुझे गिरा दिया, फिर साथ वाले खिलाड़ी को भी पछाड़ डाला। क्या भाई, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी कैसे? बस आ जाती है, एकदम आ जाती है। जब लड़कों को जब लड़ने का बता दो ना तो अंदर से ही एनर्जी आ जाती है। कैसा फील हो रहा है जीत के? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है? हमेशा जीतते रहते हो? हाँ। अच्छा कौसर, आप भाई इतनी जल्दी हार गई हो, 30 सेकंड भी नहीं रुकी आप। अरे बाप रे। बस लड़कियों में ताकत कम होती है। ऐसा नहीं कुछ भी होता है भाई, लड़कियों में पूरी ताकत होती है। बस ये है कि लड़के जो है ना वो आपको स्वीट स्वीट लग के ना आपकी जो है ना एनर्जी जो है वो सारी ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना? आपने ये नहीं समझना कि आप में ताकत नहीं है। ओके? कैसा लग रहा है हार के? बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं हारेंगे। ओके ओके जी, आइए आगे बढ़ते हैं और फन करते हैं। टाइम फॉर अनदर गेम, अनदर एडवेंचर। हमारे पीछे भाई एक बॉल्स गेम है, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है। रूल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले इन 2 जाबाजों से तो बात करें जिन्होंने अपने आपको वॉलंटियर किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है नादिर। आपका? जहां से। तो नाजिश, किसी ने कहा नहीं आपको कि आपका जो नाम है वो लड़की वाला है? बोलते हैं लेकिन कभी आपने गरूर नहीं किया इस बात पे? बुरा भी नहीं बनाया? बनाया करो यार, बनाने वाली बात। अच्छा, तो नाजिश में नजाकतें भी हैं कि कोई नहीं है? कभी देखी नहीं। अच्छा आपको, आपकी नजाकतें आपने नहीं देखी है, किसी और ने आपको नजाकतें नहीं देखी? नहीं, मैंने नहीं। आप बताइए जी जाज़ेब, आप क्या करते हैं? मैं ये
जंप्स में होता हूँ। हाँ, यहाँ पे गेम नाम उसका नाजिश है, मेरा नाम उसका नाजिश है, नज़ाकत आप में क्या वजह है? अच्छा, नाजिश और जाज़ेब, मुझे ये बताएं किसको लगता है कि जीत जाएगी? जीतना तो गेम है, आप खेलेंगे तो हम जीत के कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। कॉन्फिडेंस के साथ खेलेंगे। अभी क्यों नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस? बात करते हुए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, गेम खेलते हुए हम कॉन्फिडेंस से खेलेंगे कैसे? आप बताओ जी, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? इंशाल्लाह मैं जीत जाऊँ। हाँ, मैं जीत जाऊँ। ये आप जीत जाओगे। नाजिश नाम है, लेकिन आपने नाजिश को कर हल्के में नहीं लेना, नाजिश पूरा बंदा है। सही है, देख लो उसने कह दिया मैं जीतूंगा। इंशाल्लाह मैं भी जीतूंगा। ले, दो लोग तो जीत ही नहीं सकते ना। नहीं हराऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा कोई चीज़ देखो, जब भी इंसान को जीतना होता है ना, तो इंसान को कोई ऐसी चीज़ जो उसको बहुत तंग कर रही होती है, उसके दिमाग के अंदर बहुत ट्रॉमा होता है ना, उसको याद करना होता है कि नहीं मैं जीत के रहूँगा। आपके माइंड में है ऐसी कोई बात, लड़की छोड़ गई, प्यार छोड़ गया मेरा, अब मैं जीत के रहूँगा, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कोई नहीं है, मैं गेम वैसे गेम प्ले करता हूँ, गेम मैं जीत रहा हूँ। अच्छा, मोहब्बत की है आपने, कभी प्यार किया? कभी हार नहीं हुई प्यार में? दिल भी नहीं टूटा कभी आपका? आपका टूटा है नाजिश? नहीं, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है आपका? क्यों? वैसे ही बस दिल ही नहीं करता। अच्छा, दिल ही नहीं करता लड़कियों को मुंह लगाने का? तो कभी प्यार नहीं हुआ आपको, कभी मोहब्बत नहीं हुई, कभी दिल नहीं टूटा आपका? यानी आप बिल्कुल इजी हो, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप जीत सको, मोटिवेशन कोई नहीं है। चलो ठीक है जी, गेम स्टार्ट करते हैं। पीछे जाते हैं, आपको रूल्स में बता दूं भाई, आपके पीछे वो बॉल्स हैं और सर्कल्स हैं, आपने उसके अंदर जो है ना अपनी बॉल को थ्रो करना है, और जिसने ज्यादा थ्रो कर लिया डेफिनेटली वो जीत जाएगा। ये बच्चे देख लो भाई, बच्चे हमसे ज्यादा एक्साइटेड है, इनकी एक्साइटमेंट से ही कुछ सबक हासिल कर लो। इंशाल्लाह देख लो, निराश नहीं करना है तुमने पापा को नाजिश। तुम्हारे पापा ने बड़े प्यार से तुम्हारा नाम रखा है, क्या मुंह दिखाओगे जब तुम हार गए? नहीं यार, पक्की बात है? आप बताइए जाज़ेब, कौन जीतेगा? कितने परसेंट चांसेस है? 100% चांस। आप जीतोगे? आपको कितने परसेंट चांसेस है? मुझे हाँ? यार ये तो हल्का फुल्का, ये तो जंप करेगा, आप कैसे करोगे? मैं कर लूंगा, मिस मैं करता रहता हूँ। आप करते रहते हो? पंगे पक्की लेता बात रहता हूँ है? यहाँ पे, हाँ। ये पंगे कर लोगे? हाँ, पक्का डन? जी। देख लो, मैं ट्रस्ट कर रही हूँ नाजिश तुम पे। ओके मिस। वैसे तुम्हारा नाम ट्रस्ट वाला नहीं है, लेकिन मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं। डन है? चलो जी, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। गेम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पीछे और आपको एक मजेदार सा चैलेंज दिखाते हैं। One for जाज़ेब। चलो जी, बॉल ही चलेगी ऊपर ही, ऊपर से बॉल तो उतारो कोई। ये देख लो, बंदर में और इसमें कोई फर्क नहीं है। चलो, 1 for जाज़ेब ओनली। अभी एक गया है जाज़ेब का, ये लो बॉल फिर गई ऊपर। क्विक क्विक क्विक, टाइम थोड़ा तुम लोगों के पास। ओके, ये इतने करीब से मैं नहीं मानती। वेरी गुड नाजिश, वेरी गुड, बाहर आ गए। ये फिर ऊपर चढ़ जाता है बात बात से। चलो चलो चलो, शाबाश। क्विकली क्विकली, 2 चली गई बॉल। 3 for जाज़ेब and 4 for नाजिश। क्विक, ये देख लो, ये थक गए, नाजिश थक गए, नाजिश थक गए भाई, जंप नहीं हो रहा। चलो, वो कह रहे ओके। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आ जाओ भाई, वापस आ जाओ, बस बस बस, आ जाओ वापस। हाँ जी, जाज़ेब तो जीत गए। तुम मुझे एक बात बताओ, पिछले जन्म में तुम क्या थे, बांदर? तो कैसे तुम इतने चलाके मार लेते हैं लड़के? ऐसे ही वो प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जंपिंग करके। जंपिंग करने के लिए आते हैं हम, प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करते तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी कि आप में और बंदर में कोई फर्क नहीं रह गया। आप बताएं नाजिश, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारा वजन ज्यादा है।
मिस वो बात नहीं है, असल में मैं ज़्यादा नहीं इधर आता तो इसी वजह से। अच्छा ज्यादा नहीं आता तो आया करो ना, इतनी मजे की जगह है, थोड़ा वेट भी लूज हो जाएगा तुम्हारा। गर्मी बहुत हो गई ना इसलिए। गर्मी वाकई में बहुत हो रही है, देखो पसीना आ गया, इसने 2 जंप लगाए हैं पूरी गेम के अंदर और पसीनो पसीन हो गया बेचारा। क्या वजह है नाजिश, तुम डाइट शाइट किया करो थोड़ी। जिम जाते हैं लेकिन अभी थोड़ा काम में बिजी इसीलिए। चलो जी, बहुत अच्छा लगा भाई, मुझे बहुत मज़ेदार सी आपने गेम की है और बहुत ऐसे कैसे छलांगे मार के तुम ऊपर से बॉल्स ले रहे थे, क्या बात है भाई। कितनी प्रैक्टिस की और कितनी प्रैक्टिस के बाद तुमने ये जो है ना परफॉर्मेंस दी है? मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ये डेली बेसिस पे हम आते हैं, ट्रैम्पलिंग करते हैं, गेम प्ले करते हैं, तो गेम प्ले करने पे हमें प्रैक्टिस हो जाए। गेम प्ले करने में आपको प्रैक्टिस हो चुकी है जी बिल्कुल ठीक। एक प्यारा सा तोहफा तो डिजर्व करता है ना जाज़ेब, एक प्यारा सा तोहफा जाज़ेब के लिए, ताकि भाई जाज़ेब जो है मजीद मोटिवेटेड रहे और इसी तरह की छलांगे मारता रहे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। से क्या नाम है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत फनी हो गया। बहुत ज्यादा फनी हो गया। से क्या नाम है? रमीज नाम है। रवीज साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीन। समीन है। अच्छा जी, समीन और रमीज सर, आज का हमारा सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपकी कितना टाइम हो गया शादी को? बताएं रवि। 6 साल। अच्छा 5.5। 5.5। ये देखा, ये होते हैं एग्जैक्ट जो डेट्स है उनको। अब तो मुझे लड़ाई की वजह भी पता चल गई है। आपकी एनिवर्सरी कब होती है? 16 दिसंबर। राइट, ओके। इनकी बर्थडे कब होती है? 12 जनवरी। राइट। ओह, इनकी बर्थडे कब होती है? 31 जन। सही है। हाँ सही है। ओह नाइस, वेरी गुड। अच्छा, बच्चों की बर्थडे याद है आप दोनों को? हाँ जी, यस। है? अच्छा दोनों में सिर्फ साल का फर्क है। अच्छा, इन दोनों में साल का फर्क है, सही हो गया। अच्छा जी, सवाल ये है, इधर आओ, क्या नाम है आपका? वो नहीं बोले। वो नहीं बोलेगा भाई, परेशान हो गया वो, ठीक है। अच्छा, सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए आपकी सास बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? कोई ऐसे रूल जो उनके बनाए हुए हैं उनको तोड़ देंगी और ऐसे एक नए रूल्स जो आप बनाएंगी वो क्या होंगे? एक रूल के शोर नहीं ज़्यादा मचाना चाहिए, वो तो मैं लाजमी तोड़ना चाहूँगी। और ये रूल बनाना चाहूँगी कि बच्चे हैं, जितना शोर मचाते हैं मचा लें, बच्चे हैं। ओके, वो बच्चे नहीं मचाएंगे तो कौन मचाएगा? हाँ, और जो बच्चों की मामा है वो भी शोर मचाने वाली है, मैं खुद बच्ची हूँ, मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा बहुत शोर, ज्यादा शोर मचाने वाली है। चुप कराने के लिए ज्यादा शोर मचाया जाता है। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। ये देखो ना, यहाँ पर रियलिटी चेक्स मिल रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा अपने अच्छा, इसमें पर्क ये है कि आप अपने ही शौहर को डांट भी सकती हैं एज योर सास। वो तो फिर मैं बहुत ज़्यादा डांट क्या क्या करेगी बताए? नहीं, सबसे ज़्यादा कि इनके जल्दी उठना शुरू हो जाए शायद, कहने पे, माँ के कहने पे। ठीक है। यानी माँ के कहने पे शायद जल्दी, हाँ जी बिल्कुल। बीवी के कहने पे तो नहीं उठते। नहीं उठ रहे हैं। नहीं। अच्छा सर, क्या वजह है कि भाई लेट उठने वाला ये क्या चीज़ है कि भाई शौहर उठते ही नहीं है, जो बल्कि ढोल बजा लो चाहे? शोहर के साथ 2 कंप्लेंट्स होती है। एक तो ये कि वो वॉशरूम में बहुत टाइम लगाते हैं। हाँ, क्या है ऐसा? बिल्कुल। तो मोबाइल ले लिया करो ना। मैंने नहीं बोला, मोबाइल दे दो फिर जितनी देर मर्जी देखिए, जाओ। कहीं पे तो पीस टाइम आपने करना होता है ना, तो फिर रात को भी ये होता है हाँ। कि सुबह के टाइम माँ का शोर सुन रहे होते हैं स्कूल जाने से पहले, ठीक उसके है। बाद होता है नींद पूरी करें, हाँ। क्योंकि वो बाकी दिन तो पूरी नहीं होती है। अच्छा, तो फिर नहीं तो एक मिनट, ये जो वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला टाइम है, ये क्या है? क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? बस पीस टाइम, मतलब शोर शराबा ना हो, आराम से बैठे रहे, कोई स्कूल से फोन स्क्रॉल कर लिया, बस बड़ी चीजें भी याद आती हैं बैठ। अच्छा, बात क्या, बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं बहुत अच्छा माइंड idea, में। बहुत अच्छा idea। क्या ये बताएं कि क्या आपको और क्या क्या कंप्लेंट्स है जो आप डांटेंगी, जो एज वाइफ आप नहीं डांट सकती, आप एज अ सास डांटेंगी? मैं एज अ वाइफ भी डांट लेती हूँ। प्यारी बीवी के पर्क्स है, कुछ फायदे और नुकसानात है। ऐसी है, हाँ ज्यादा डांट पड़ती है। हाँ, अब बीवी से ज्यादा डांट पड़ती है। बीवी से ज्यादा डांट पड़ती है। सर, अब आपके लिए भी सेम सवाल है। जी। एक दिन के लिए आप अपनी ही ओके एक दिन के लिए आप अपनी ही सास बने तो क्या करेंगे? मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि वैसे तो मेरी सास मेरी बहुत करती हैं Okay. खाना वगैरह ये वो, लेकिन ये होगा कि मैं स्पेशल मेन्यू डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, और उसमें कोई Fancy, हाँ। 6-7 जो हैं वो खाने होंगे, ओके, ठीक है। उसके अलावा ये होगा कि स्पेशल बुफे सिस्टम होगा। बुफे सिस्टम। और सब दूसरी बात ये कि मुझे एक सेपरेट रूम मिले, सेपरेट बेड मिले, ओह अच्छा, तैयार, हाँ, हाँ। और डिस्टर्बेंस ना हो, यानी फुल प्रोटोकॉल में। और वाईफाई भी फुल होना चाहिए, वाइफ का भी होगा। साफ इंटरनेट होना चाहिए,
सर ये बताएं, आपकी बहुत प्यारी माशाल्लाह वाइफ है, बहुत खूबसूरत वाइफ है, इतनी चुलबुली सी वाइफ है, बहुत कम लोगों को शादी के बाद भी ऐसा चुलबुलापन मिलता है, ठीक है? तो आपने अब डेडिकेट करना है गाना इनके लिए, क्या गाना होगा वो? आजकल तो बड़ा चल रहा है वो वाला ड्रामा भी था, मेरी जिंदगी है तू। ओह, मेरी जिंदगी है तू वाला। तो ये वाकई में मेरी जिंदगी है, ये मेरी जिंदगी का अज़ाब है। ये यही बता सकती है। बताए कई बातें नहीं बताई जा सकती, नजर लग जाती है। हाँ ऐसी है। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नहीं देख, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ में। जो काम शाम मेरे जिम्मे लगने हैं वो कोई और करे, मैं घर जाके सिर्फ आराम करूँ। अच्छा, अपने ससुराल जाके मैं आराम मैं करूँ। आराम करूँ, तो मेरे ख्याल में मेरी तो यही कोशिश होगी। ओह वेरी नाइस। जी, और हमारे साथ एक प्यारी सी फैमिली मौजूद है और 3 प्यारी प्यारी फेरीज मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे। तो बात करेंगे उनके अब्बा से, बहुत सारी बातें करेंगे और देखेंगे कि भाई एक गर्ल्स फादर जो होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं जब वो एक बेटी का बाप बनता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? हैदर इकबाल। हैदर साहब, सवाल है, इतनी प्यारी प्यारी प्रिंसेस है आपकी, क्या चेंजेस आते हैं जब आप देखते हैं अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को? तो वो जो सिग्मा मेल होता है उसके अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं उसके बाद? नहीं, मेरे ख्याल में बेटियां वैसे ही अल्लाह की रहमत है। बिल्कुल। तो जब बेटियां माशाल्लाह घर पे आती हैं तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज़ जो आप अपने अंदर भी फील करते हैं, वो आपकी मेरे ख्याल में एक पेशेंस, एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत आपके घर आती है। तो मेरे ख्याल में वो एक चीज़ है जो कि एज ए पेरेंट आई थिंक जो आती है आपके अंदर जब। फॉर श्योर। सर सवाल है मेरा, आप ना अपनी ही सास यानी इन बच्चों की नानी बने फॉर 1 डे, एक दिन के लिए आप इन बच्चों की नानी है और अपनी सास है, क्या ऐसे चेंजेस होंगे जो आप करेंगे और ऐसे कौन से रूल्स होंगे जो आपने अपने दामाद के लिए बनाने हैं अपने घर में? सॉरी दोबारा मुझे। आप अपनी सास है 24 घंटे के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए आप अपनी सास है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अब आपने चेंजेस कुछ करने हैं जो कि आपके फायदे में हो, क्योंकि आप तो एक दिन के लिए सास है, उसके बाद जब आप वापस दामाद बनेंगे तो आपके फायदे के वो चेंजेस होने चाहिए, ठीक है? तो वो क्या रूल्स होंगे जो आप बनाएंगे और ऑलरेडी बने हुए क्या रूल्स है जो आप खत्म कर देंगे? अपनी बेटी को क्या ऐसी सलाहें हैं जो आप देंगे? इस तरह की चीजें चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे पहला मैं रूल बनाऊंगा कि जैसे ही मतलब मैं घर पे हूँ तो मुझे पूरा टाइम मिले और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मेरे ख्याल में पहला रूल यही होगा कि जो काम शाम मेरे जिम्मे लगने हैं वो कोई और करे, मैं घर जाके सिर्फ आराम करूँ। अच्छा, अपने ससुराल जाके मैं आराम करूँ। तो मेरे ख्याल में मेरी तो यही कोशिश होगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आराम किया जाए। अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने जो 2-3 फादर से और बात की है ना, उन्होंने भी सेम बात की है। उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने ससुराल जाके ससुराल जाते ही आराम करने के लिए, मेरे ख्याल में उससे पहले आपके ऊपर पहले इतनी ज्यादा काम कर करके आप थके होते हो कि ससुराल जाके आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यू जस्ट रेस्ट। तो क्या ऐसे काम है जो ससुराल वाले आपसे करवा रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं? अपनी बेटी का ख्याल ही है जो सबसे ज्यादा वो करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब बंदा ससुराल जाता है तो वो कहते हैं अपनी बेटी का ख्याल खुद रखो, मुझे अपना नेटफ्लिक्स करने दो और आराम करने दो। So true, so damn true। अच्छा, एक और चीज़, और ऐसी क्या चीज़ें होंगी आपकी खदमत में जो पेश नज़र होनी चाहिए है आपके ससुराल के अंदर, जो एक दिन में भाई रूल बना दिया सो बना दिया, वो ना कोई तोड़ सकता है ना कोई जोड़ सकता है? नहीं, मेरे ख्याल में ससुराल जाने के बाद तो मेरे ख्याल में ससुराल जगह ही वो होती है जहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बड़ी कदर हो रही होती है। तो वहाँ पे जाके इतना कोई ज़्यादा रूल सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे ऑटो रूल सेट हुआ होता है कि आप दामाद आए, उसको तंग नहीं करना। सही है। तो मेरे ख्याल में तमाम ससुराल और दामादों के लिए यही है कि प्लीज़ जाएँ अपने ससुरालों में और रेस्ट करें। अगर आपको रेस्ट की जगह चाहिए अपने ससुराल चले जाएं। अच्छा, मज़े की बात ये पर्क ये है क्योंकि आप एक दिन के लिए अपनी सास बने हैं तो आप अपनी बेगम की मामा हैं, तो आप वो बातें अपनी बेगम को कह सकते हैं जो एज हस्बैंड आप नहीं बोल सकते। अपनी बेगम को आप डांट भी सकते हैं, तो अपनी बेगम को क्या बोलेंगे आप? बस मियाँ को काबू में करके रखो और इसको कम से कम अपने ससुराल लेके आओ। तो ये तो आपके फेवर में ये तो मेरी फेवर में तो नहीं जाएगी, लेकिन कुछ बातें बेगम की फेवर के लिए भी करनी है, क्योंकि घर भी जाना है मैंने। तो मेरे ख्याल में वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं कोई ख़ास ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मेरे जहन में इस टाइम आ रही है, लेकिन ये कि
बस सही है, इजी सीन है, कोई मतलब बेगम भी तंग नहीं कर रही, ससुराल वाले भी तंग नहीं कर रहे। अल्लाह का शुक्र है जन्नत बनी, यही दुबई लगा हुआ है, अल्लाह का। यही पे दुबई लगाया हुआ है हम लोगों ने। लेकिन बात पता है क्या है, जब बेगम तंग नहीं कर रही, बेगम तो ससुराल घर वाले तंग नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनको तंग कर रहे हैं? अभी तक तो ऐसा नहीं, ये तो खैर वो बेहतर बता सकेगी, लेकिन ये कि कोशिश तो यही होती है कि ना ही तंग किया जाए, मिलजुल के किसी तरीके से काम चल जाए। ठीक हो गया जी। ये जो सास है, देखिए अब हस्बैंड की जो सास है, जो मर्द की सास है ना, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। जो औरत की जो सास है, यानी कि जो आपकी मदर है, ये जो आप ये देखें, मदर इन लोगों का एक इमेज क्रिएट हुआ है, एक नेगेटिव इमेज, वो क्यों है? लाजिम बात है, सासें तंग तो करती है ना थोड़ा सा तो जो लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों तंग करती है? नहीं, लाजिम बात है, दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर चाइल्ड, सो वो फिर एक चेंज आता है, सो उनके लिए भी वो एक नया चेंज होता है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम द राइट टाइम आल्सो, क्योंकि मेरे ख्याल में वो उस टाइम पे एक ट्रांजिशन से गुजर रही होती हैं, सो इसी वजह से उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि शायद बेटा सारा टाइम अभी भी उनको ही देगा, यानी उनकी आंखों का जो तारा है ना, वो जोरू का गुलाम बन रहा है। मतलब ऐसे होता तो है, सो यही वजह होती है आई थिंक, इसके अलावा तो कोई नहीं। क्या एक पॉजिटिव मैसेज होगा जो आप अपनी सास को कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी सास माशाल्लाह इस लिहाज से बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब ख्याल करने वाली है, बट मैं यही कहूँगा कि मैं जल्दी आ रहा हूँ इंशाल्लाह, अभी आपके पास आने वाला हूँ ईद पे, खिदमतें करवाने वाला। बी रेडी बी रेडी, आपने निहारियाँ वगैरह बना के रखनी है। बना के रखी। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया भाई। जहाँ पर इतना ज्यादा फन हो रहा है ना, वहाँ पर एक जगह है जो कि हॉन्टेड है, जहाँ पर एक्चुअल में आपको डर भी लगता है। तो सिर्फ फन नहीं करना है, हम लोगों ने जरा जो है ना वो हॉन्टेड जगह पे एक्सप्लोर करना है। तो 2 सिबलिंग्स मेरे पास मौजूद है, एक लड़का है एक लड़की है, और देखते हैं कि भाई ये जो लड़कियों के ऊपर ना इन लोगों ने टैबू बिठाया हुआ है कि भाई हमें बहुत डर लगता है, हमें बहुत डर लगता है, एवरीथिंग इज सो स्कैरी। तो आज हम एक्चुअल कंपैरिजन करवाएंगे कि लड़के ज़्यादा डरते हैं या लड़कियाँ। ये जो 2 लड़का लड़की मौजूद है, 2 सिबलिंग मौजूद है, आ जाओ सही, आ जाओ जल्दी से बातें करते हैं, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मिन्हा। और आपका? हसीब और मिन्हा बहन भाई हैं आप? क्या नाम? मन्हा। ओके, मन्हा की क्या एज है? आपकी 4 साल का फर्क है जी। तो अब तो पक्का हो जाएगा ना, आप लड़कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डरना नहीं है, वरना सारे जो सिग्मा मर्द बने फिरते हैं ना, सबका ऑरा माइनस हो जाएगा। ओके, और आपने भी नहीं डरना भाई। ये जो सारे कहते हैं ना लड़कियां डर जाती है, लड़की नहीं डरती है। ओके, तो आपने यू हैव टू स्टे पुट, और आप लोगों ने मुकाबला करना है। अंदर जो भी होगा वी डोंट नो, यू हैव टू फेस इट। ओके, डरना नहीं है, नहीं डरना है, पक्की बात है। देखते हैं कि किस में ज्यादा जो है ना वो दम है। आइए इनको लेकर चलते हैं। अब आप हाँ जी, कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? हॉन्टेड लगा कि नहीं लगा? थोड़ा स्केरी हुआ? ज़्यादा अच्छा, आपको ज्यादा स्केरी कहाँ पर ज्यादा फील हुआ? एंडिंग में एंडिंग में ज्यादा फील हुआ आपको? अच्छा, तो क्या ऐसा अगर मतलब फॉर एग्जांपल ज्यादा कौन डरा तुम दोनों में से? नहीं डरा तुम? अच्छा खासा तुम्हारी चीखें नहीं निकली? बस भाई चीखें नहीं निकली, तुम पूरा डर गए थे, अंदर से डरा हुआ था। आप बताओ। मैं भी थोड़ी थोड़ी। तो ये बताओ, अभी तो डर नहीं लग रहा, रात को तो नहीं डर लगेगा कहीं जाके? ख्वाबों में डर लगने वाला है। आप बताओ। ये आएंगे तो कौन? ये आएंगे कि तुम्हारी बहन आएगी? अच्छा ये बताओ, योर सिस्टर इज मोर स्केरी और दीज पीपल आर मोर स्केरी? सिस्टर ये देखो कितना तुमसे डरा हुआ है। तुम बताओ, ये ज्यादा स्केरी है, ये पीछे वाला ज्यादा स्केरी है? सेम बट डिफरेंट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, यू कैन एंजॉय। अच्छा भाई, अम्मी अब्बा के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? अपने बच्चों को संभालना, और सारे बच्चों को एक साथ मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल में तूफानी हालात हो जाते हैं। लेकिन
सबसे ज़्यादा मैनेज जो कर रहे हैं वो है नुमान जी। हमारे साथ नुमान मौजूद है मैनेजमेंट में से, हमसे बात करेंगे कि भाई इतने सारे बच्चों को अगर एक साथ कैसे संभाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ये बताइएगा, इतना सारा फन आपने एक ही जगह पर क्रिएट कर दिया हुआ है। बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा बनाया बच्चों के लिए कि जब बच्चे आएँ यहाँ पे उनको हर चीज़ अवेलेबल ठीक मिले, है। चाहे वो हॉन्टेड हाउस हो, चाहे वो इंजॉय करना चाहें, हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ। अच्छा, तो नुमान मुझे ये बताएं, जहाँ माँ बाप तंग आ जाते हैं अपने बच्चों से, इवन एक वीकेंड का टाइम होता है तब भी बच्चों को बाहर ले आते हैं, तो आप कैसे मैनेज करते हो? छोटे छोटे बच्चे कितने शरारती होते हैं। अच्छा देखें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत हो चुका है। हाँ। जो पेरेंट्स होते हैं उनके तो 1 2 3 4 मैक्सिमम 6 हाँ। 7 बच्चे हो जाएंगे। हम डेली पे यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 1000 बच्चे जो है वो डील करते हैं। ठीक है। तो एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि आराम से बच्चों को हम डील कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। सही बात है। तो ये बताइएगा कि ये जो सारी आप लोग एक्टिविटीज प्लान करते हैं, बच्चे सब में इंटरेस्ट लेते हैं इक्वली? बिल्कुल, मोस्टली जो हमारी एक्टिविटी है वो हॉन्टेड हाउस है, सॉफ्ट एरिया है, एक्सी राइड है, डॉजिंग कार है, ये सारी एक्टिविटीज सारे बच्चे आके इंजॉय करते हैं। और जो भी बच्चा यहाँ पे आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होता कि उसने कोई एक्टिविटी करना वो भूल जाए, उसको याद होती है कि भाई ये एक्टिविटी मैंने करनी है यहाँ पे आके। तो आपके अंदर भी देखा जाए, जब भी इंसान बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, ठीक है, ओके है, हम पे प्यूबर्टी हिट कर गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा होता है कि हम लोगों को ना कभी कभी फील होता है कि यार हमारे अंदर भी एक बच्चा मौजूद है। तो आप पे जो बच्चा मौजूद है वो कौन सी एक्टिविटीज करना चाहता है? जब ज़्यादा मैम दिल होता है तो हम डॉजिंग कार कर लेते हैं, या चले जाते हैं बाउंस में, फ्लिप्स वगैरह थोड़ी सी आती हैं वो कर लेते हैं। अच्छा, मतलब ये इंजॉयमेंट आपकी हो जाती ऐसी है। बिल्कुल सही है। जाने का वक्त हो गया, बहुत इंजॉय कर लिया है, और ज़्यादा इंजॉय भी जो है ना वो मुज़रे सेहत होता है। थैंक यू सो मच जी, आपने जो है जितना बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है और आपने मुझे टाइम दिया, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप इंजॉय करें जी। यहाँ पर भाई जाने का वक्त हो गया है। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हमारा आज का सवाल था, जो हमने फैमिली से पूछा, बच्चों के साथ हमने फन भी किया। सवाल ये था, अगर आपको अपनी ही सास बनने का मौका मिल जाए फॉर 1 डे, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? ऐसी क्या रूल्स हैं जो आप बनाएंगे, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप मिस करा दें? भाई सासू माँ, आपके जो रूल्स हैं ना आउटडेटेड हो गए हैं भाई। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है आपका क्या ओपिनियन है। अगर आप एक बॉय हैं तो आपने मुझे बताना है आप अपने सास में क्या चेंजेस चाहते हैं, और अगर आप एक गर्ल हैं तो फिर तो एक लंबी लिस्ट होगी जो आप चेंज करना चाहती होगी। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो आपसे चाहते हैं इजाज़त मिलेगी अगले प्रोग्राम में एक नई जगह पर, नई इंटरटेनमेंट के साथ, नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदा हाफिज़।